गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। पिछली वीडियो में हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पहले हम एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री को भी पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग के कुछ जो पार्ट कहें तो वो थोड़े से छूटे हुए हैं, पर उसके बाद की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और मिडीवल हिस्ट्री तो पूरी स्टार्टिंग से लेकर पूरी कंप्लीट सीरीज़ है, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो चुकी है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कवर करेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। तो रेड इंडियन कौन थे? अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। तो स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था? तो अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड में जो सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति हुई थी, तो उसकी पूर्ति के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, उन्होंने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसमें क्या था? इस एक्ट में इसके अनुसार सभी अदालती कागज़ों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुएं थी उन पर भी कर लगा दिया। कर यानी कि उन पर भी टैक्स लगा दिया। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया और जो है फिर अमेरिका के जो उपनिवेशवासी थे, उन्होंने जो है इसका जो ये कर लगाए गए थे इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। नारा कौन सा दिया गया? कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर कर भी नहीं। ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में हुई। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ी पूरी घटना, ये इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां नाम की संस्था बनाई, जो ब्रिटिश सरकार का कार्रवाई का विरोध करती थी। यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो कार्रवाइयाँ थी उनका विरोध करती थी ये संस्थाएं, कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, क्या? कॉमन सेंस, ये प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना करी। तो जो कॉमन सेंस है और राइट्स ऑफ मैन है, ये दोनों ही जो बुक्स हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं टॉमस पेन ने। इसकी भी रचना उन्होंने ही करी थी, दोनों की। और टॉमस पेन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक, तो वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक
मौलिक कारण क्या थी? बोस्टन की चाय पार्टी। इस घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। तो 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ पर? तो लेक्सिंगटन में। ठीक है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। यानी कि जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था टॉमस जेफरसन ने, वो जो है वो 4 जुलाई 1776 को जो फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ उसमें जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना जो है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो वो अमेरिका में हुई थी। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम आज जो डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो वो प्रजातंत्र सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो अमेरिका में स्थापित हुआ था, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। किसको? अमेरिका में हुई थी प्रजातंत्र की स्थापना, इसलिए अमेरिका को ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में सर्वप्रथम। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि जो सेक्युलर कंट्रीज़ होती हैं, यानी जो धर्म से निरपेक्ष होती हैं, वो कंट्रियाँ भी सबसे पहले मतलब राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो अमेरिका ने। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो अमेरिका में स्थापित हुए, और अमेरिका को जो है वो इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। तो सबसे पहले जो है वो लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ था? तो अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? तो 1789 ईस्वी में। और जो जिसमें फिर क्या हुआ कि महिलाओं को जो है वो संपत्ति के अधिकार दिए गए और उत्तराधिकारी कानून को जो है वो न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसका था? मॉन्टेस्क्यू का, जिसको मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो कौन था जिसने समर्पण किया था उपनिवेशी सेना के सम्मुख? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1781 ईस्वी में। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करी। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा यानी कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में। और अमेरिका ही पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उनके जो है मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि इल्लीगल घोषित कर दिया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो 1860 ईस्वी में, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। ये स्टेटमेंट इनका है, अब्राहम लिंकन का, और बेहद जो है वो फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है। तो अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि 1860 ईस्वी में बने। अमेरिका में गृह युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ? तो वो 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच इसकी शुरुआत हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। यानी जो दक्षिणी राज्य थे वो जो है समर्थन करते थे, जो साउथ के थे वो दासता का समर्थन करते थे, जबकि जो नॉर्थ के थे उत्तरी राज्य वो उसके विरोधी थे। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। तो गृह युद्ध जो है वो उसकी स्टार्टिंग अमेरिका में मतलब किस राज्य से हुई थी? तो कैरोलिना इस राज्य से जो है वो स्टार्टिंग हुई थी। और इस युद्ध के जो बाद है उसका परिणाम ये रहा कि जो दास प्रथा थी उसका अंत हो गया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने जो है वो दास प्रथा को जो उन्मूलन कर दिया, यानी उसको एक तरीके से कहें तो प्रतिबंधित कर दिया और अवैध उसको घोषित कर दिया गया। तो ये कब हुआ? 1 जनवरी 1863 को।
फिर देखिए ये यहाँ पर आया है कि प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। अब्राहम लिंकन की हत्या जो है वो जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। तो जो अब्राहम लिंकन थे इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो इनकी हत्या की गई थी, किसने करी थी, जॉन विल्कीज ब्रूस ने 14 अप्रैल 1865 को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति की अगर बात करें तो 26 मई 1865 ईस्वी को। स्टार्ट कब हुआ था, ये 12 अप्रैल 1861 को। और इसकी जो है अगर समाप्ति की बात करें तो वो कब हुई, तो वो हुई 26 मई 1865 ईस्वी को। यानी इतना लंबा ये संघर्ष पूरा चला। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये पूरी कहानी थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की, जो कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक था। इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है फ्रांस की क्रांति के बारे में। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ सकें और उससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको एग्ज़ाम में आप मिस ना करें और अच्छे नंबर्स गेन कर सकें। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।